क्या ईश्वर ने चाहा वहीं मूर्ति लगेगी। जिसकी तुम बात कर रहे हो, अब मुद्दे पे आ जाता हूँ, तुम्हारे मुद्दे पे। वहीं मूर्ति लगाएगी, इनका बाप भी लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, हाई कोर्ट लगाएगा। अभी हाई कोर्ट में अच्छे लोग भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं है कि एक ही तरफा है, कुछ लोग गिने चुने जो समाज के लिए हैं, देश के लिए हैं, विकास के लिए हैं। क्या देश में अम्बेडकरवादी होना गुनाह हो गया है? क्या बाबा साहब को मानना गुनाह हो गया है? क्योंकि इन दिनों उनकी मूर्ति लगाने पे सिर्फ बवाल नहीं, तांडव मच गया है। कई लोग इस देश में हैं जो उनको मानते तो हैं, उनकी कसम तो खाते हैं, उन्हीं के नाम की शपथ लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा भोगने का काम करते हैं। ये एक कहानी जो है दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट से आया है कि जब उनकी मूर्ति लगाने अम्बेडकरवादी गए तो उनको रोक दिया गया, मारपीटें हुई। और पूरा मामला क्या है, ये आखिर नफरती लोग कौन है, इसी को समझेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता मेरे साथ मौजूद है, रफाका साहब। सबसे बड़ा सवाल ये है, मूर्ति लगाना क्या गुनाह हो गया? बाबा साहब को मानना गुनाह हो गया? आखिर ग्वालियर हाई कोर्ट में तमाशा क्या चल रहा है? भाई देखिए, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी हैं ना, पहले क्या हुआ करते थे, कांग्रेस के ज़माने में सेकुलरिज्म जिंदा थी, लोकतंत्र जो है, संविधान बचा हुआ था। अब जितने भी ये आरएसएस संघ के लोग हैं जो नफरत पैदा करते हैं, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान को दलित से ठाकुर से जाट से, यादव से मुसलमान को लगा करके मिसगाइड और गुमराह करके लोगों को ये सत्ता पर काबिज है ईवीएम द्वारा। क्योंकि इनके पास वो तो है नहीं, बहुमत तो है नहीं। 80% दलित है, बिछड़ा है, जाट है, गुजर है, मुसलमान है, ये जो है समझ चुका है, जाग चुका है। पहले क्या करते हैं, दलित भाइयों को पकड़ा, कुछ पैसा दिया, आरएसएस वाले झगड़ा करा दिया। अब लोग जो है, दलित समाज जो है जाग चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, उनको क्या किया था आपको याद है? इन्होंने 60 साल तक मनुवादियों ने जो है पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया था। और वो उसको किसने भेजा था? मुसलमानों ने भेजा था बाबा साहब को। आप इतिहास पढ़िए। बाबा साहब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और गांधी जी के अंदर जो सुन्नत रसूल, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उनकी सुन्नत पे चलता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो बाबा साहब ने भी सुन्नत अमल की उनकी, वो गांधी जी ने भी उनकी सुन्नत अमल की। तो आज जो भी सुन्नत पे उनका चलता है तो वो अमल जिंदा भी रहता है। और हमेशा जो है, क्या नाम है, जो है इस वक्त जो है संविधान की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये इसलिए उड़ा रहे हैं, 7% लोग हैं मनुवादी। जितनी भी 4 पार्टियाँ, आरएसएस है, कौन है? ब्राह्मण। क्या नाम है, बीजेपी कौन है? ब्राह्मण। आम आदमी कौन है? बनिया। अब एक बनिया, आप ये देखिए कि अमित शाह जो है एक ही दर्जी का सूट और एक ही कलर का सूट, या झुग्गियों को पहले गरीबों पर आ जाइए। बाबा साहब पे भी मैं आऊँगा। ये गरीब पूरी दिल्ली में बेवकूफ़ बना रहे, नहीं बना रहे, गरीबी ख़त्म कर रहे हैं। ये मजदूरों को ख़त्म कर दिया इन्होंने, मजदूरों को ख़त्म कर दिया इन्होंने, दिल्ली का नाश कर दिया इन्होंने। इस नालायक केजरीवाल को लेकर के जो जनता आई थी, उसने दिल्ली को डुबो दिया। हाईकोर्ट के वकील का ये कहना है, ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, कि भाई मूर्ति लगाना है कहीं और जाओ, यहाँ हम नहीं लगाने देंगे। ऐसा क्यों? अरे भाई, वो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, उनको जो है उनको कच्चे हैं उनके नीचे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, हाई कोर्ट के, इनको दिख नहीं दिखा? जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, कौन लोग हैं ये वही लोग हैं। होम सेक्रेटरी जो अभी पिछले साल निकले थे, इन्होंने मनुवादियों ने 3 उसने भर लिया। होम सेक्रेटरी की पोस्ट निकली थी अभी गृह मंत्रालय में, किसी को पता? आज तक तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये जितने भी हैं, थल सेना हो, वायु सेना हो, प्लानिंग हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे वही मनुवादी बैठा दिए। पहले क्या था, वीपी सिंह थे, ठाकुर थे। सर, सेना को लेकर वहां पे जाके करेंगे आप पे भी एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अरे यार, तो हमारे पे होने दो, हमारी उम्र हो गई, हम जो चमचे नहीं बन जाती। अरे भाई एक बात सुनो यार, सेना की बात करो, जो सेना का सच्चा आदमी है, जो समाज की बात करता है। मैं लूंगा ही नहीं। सवाल ये है कि मूर्ति लगाना क्यों जरूरी है ग्वालियर हाईकोर्ट में? क्यों आखिर भीम आर्मी इतना तूल पकड़ा रहे? भीम आर्मी को छोड़िए, वो तो ड्रामेबाज आदमी है, वो चंद्रशेखर, उसकी बात ना करिए। मायावती की बात करो, राहुल जी की बात करो, अखिलेश जी की बात करो, और वेमन मिश्राम की बात करो, तेज सिंह की बात करो, रघु ठाकुर की बात करो, तो हमारे समझ में आता है। ये जो तुम ड्रामे की बात करो, ये ड्रामा है, ये मुद्दे को भटका देता है। भीम आर्मी का सेना ही पहुंचा। अरे भाई, वो भीम आर्मी के सेना कौन है यार? भीम आर्मी का आपको पता तो है नहीं। भीम आर्मी ये आरएसएस के लोग हैं, मायावती दलित बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अरे यार, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग होते हैं, ये मुद्दे को भटकाते क्या? ये जहाँ भी गया है, चंद्रशेखर है हमारे साथ, वहाँ पर गया था मुस्तफाबाद में, टेलीफोन तक नहीं उठाया। इसके बारे में हमसे ज़्यादा जानते हो। ये जय भगवान जाटव था, जो कांग्रेस ही था बहुत पुराना, उसके वहाँ पर रात को रुकता था। इसका काम क्या है? इसका काम क्या? मिसगाइड करा, गुमराह करा। हमने 3 साल पहले कह दिया था, जीरो को, मायावती को, इनको सेकुलर पार्टियों को जीरो करके इसको लेकर आएंगे, दलितों को, बिछड़ों को मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे। और तुम गुमराह हो रहे हो, पत्रकार होकर गुमराह हो रहे हो। मैं इसलिए
खड़ा हो रहा हूँ तो आप रास्ता बताइए ना। रास्ता वकीलों ने वहाँ ग्वालियर कोर्ट के वकीलों ने मना कर दिया था। सबसे पहले ये भीम आर्मी के सेना पहुंच गए, मारपीट हो गई। अरे इनकी आज जो है ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हैं। दलितों ने वोट इनको नहीं दिया, जाटवों ने इनको वोट नहीं दिया, हरिजनों ने इनको वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने इनको दिया, जाट इनसे खिलाफ है। अभी एक हमारे गवर्नर साहब थे, उन्होंने एक सच्ची बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, मलिक साहब ने, वो आईसीयू में पड़े हैं बेचारे, भगवान ईश्वर अल्लाह उनको जो है तंदुरुस्ती दे, उनके अडानी के खिलाफ बोला था। वो चाहते तो वो भी पैसा भर लेते। तो मैं वहीं पर आ रहा हूँ आपके मुद्दे पे ही, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी सच बोलेगा वो जेल जाएगा। या तो इनके चमचे बन जाओ। चमचा जो होता है हंडिया खाली कर देता है। हमें जेल में डालो, रेल में डालो। हमारी 107 गिरफ्तारी दिल्ली से बॉम्बे तक। मंडल कमीशन में हमने डंडे खाए, कुमेर खान में हमने डंडे खाए, राहुल जी का इलाहाबाद में हमने डंडे खाए। हम जो है वैसे लोग नहीं है सड़क में वैसे। मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो फिर लगेगी कैसे मूर्ति? उन्होंने तो मना कर मूर्ति दिया। लगाई, इनका बाप भी लगाया मूर्ति। बाबा साहब की मूर्ति है जिन्होंने समाधान बनाया, हिंदुस्तान के राजा हैं। और हम, तुम यहाँ की बात कर रहे हो? हमारा बच्चे लग रहा पार्लियामेंट में लगाएंगे। हम इसी पार्लियामेंट में बाबा साहब की देखना, कभी तुम मेरी बात की, रिफाकत चौधरी की बात याद करना। आने वाला टाइम जो है जिस तरीके से बात कर रहे हैं, राहुल जी की जब हमारी सरकार आएगी, वो क्या नाम है, देखना आप, दलितों को भी हक मिलेगा, बिछड़ों को भी मिलेगा। और जितने भी ये मनुवादी लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनसे बदला लिया जाएगा, फुल लिया जाएगा। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, आपने देखा कांग्रेस में 7 कमरे, एक कोठी है तो 7 कमरे में है। एक दलित का है, एक बिछड़े का है, एक जाट का है, एक गुजर का है। आप इससे देख लीजिए, इसे आप देख लीजिए, कोठी देखिए कांग्रेस की, इसमें एक दलित मिलेगा, एक जाट मिलेगा, एक गुजर मिलेगा, एक मुसलमान मिलेगा। ये मनुवादियों के लिए नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राहुल को लाना होगा, तुम्हें देश को बचाना होगा, संविधान को लाना होगा। संविधान की जो भी धज्जे उड़ाएंगे, ये संविधान की धज्जे उड़ा रहे हैं ना। हाई कोर्ट खत्म कर दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट अलग खत्म कर दिया इन्होंने। एक सीबीआई का डायरेक्टर था, उसको रात को हटा देते हैं। 7 होम सेक्रेटरी की पोस्ट निकली, आपस में ये जो है आरएसएस के लोगों को बिठा देते हैं। सच्चे अम्बेडकरवादी है ना? बिल्कुल सच्चे। हम अम्बेडकरवादी के साथ साथ गांधीवादी भी हैं। पहले गांधीवादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, लोहियावादी भी हैं। क्योंकि ये वादी जितने भी होते हैं समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। ये अपने लिए पेट भरने के लिए काम नहीं करते। ये चमचे नहीं बनते। चमचे जो होते हैं हंडिया खाली कर देते हैं। देश का जो अपमान करते हैं, जो दलाल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जब देश के नहीं हुए, समाज के नहीं हुए, अपने समाज के नहीं हुए, देश के नहीं, वो किसी के नहीं होते। चमचा जो होता है हंडिया खाली करता है। या अडानी का चमचा है मोदी जी, और क्या नाम है, अमित शाह जो है मोदी जी का चमचा है। समझना चाह रहा हूँ कि आप अम्बेडकरवादी हैं, राहुल जी अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर आखिर इनके विरोधी कौन है? क्यों पैदा हो गए? अरे भाई ईवीएम हटा दो, तुम ईवीएम हटा दो, खत्म है, कोई भी नहीं है। अब इनका जो अडानी जो है 40-40 लाख मशीनें इन्होंने रखी हुई हैं। केजरीवाल पहले इसने क्या किया है, केजरीवाल अब कुछ दिन बाद देख लेना, केजरीवाल चला जाएगा तो केजरीवाल आया। इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भिलगा दिया, तुम्हें बाबा साहब की तरफ भिलगा दिया। फोर्स ग्वालियर कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात हो गया। वकील चुनौती पे चुनौती दे रहा है, नहीं लगने देंगे। इलाज क्या रास्ता? अरे ये कुछ भी बकते रहे यार। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो वीपी सिंह ने, तुम तो उस वक्त नहीं हो गए 91 में, हम 11 आदमी मारे गए थे। और इन्होंने आरएसएस वालों ने क्या करा था, उनको अपना एक टीम बना करके उसको मरवा दिया था। 11 महीने में उससे इस्तीफा ले लिया था राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से। क्यों ले लिया था? कि जी वो उसको मंडल कमीशन लागू करा। जब वही हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और पी नरसिम्हा राव हमारे भारत सरकार के मंत्री थे, जो मिनिस्टर वहाँ के वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें लागू करना पड़ा नहीं पड़ा। तो ये एक सवाल बढ़ा, काम कर रहे हैं वो आज भी। खाली पेट, खाली जेब। आप क्या कर, आपको मैंने कुछ दे दिया क्या? मेरे पास पानी को भी पैसे नहीं है तुम्हें पिलाने के लिए, समझ लो मेरी बात। तो आपका जो ये कुर्बानी है, ये रंग लेकर के आती है। खाली पेट, खाली जेब। जब आप संघर्ष करते हो तो उसका एक वजन अलग होता है, और जब वजन बनता है ना, अच्छे एक आदमी पूरे हिंदुस्तान उसको हिला देता है सिस्टम को। आपको शायद ज्ञान नहीं है। ऐसा जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो इन्होंने वही हाल करा था दलितों के साथ, बिछड़ों के साथ। और क्या हुआ आज? इन्होंने 27% को रोक लिया क्या? बाबा साहब के पार्लियामेंट में लगाएंगे हम, सरकार आएगी तो रोज बाहर लगेगा। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, और आपके जो है इस संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आपका रिफाकत चौधरी।